सर, इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी, इस तरफ। नटवरलाल नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से नौटी कहते हैं। देख लिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का अंजाम? हर जगह सूझे हुए हो। फरके? जी सर। तुम पुलिस वालों को जख्म देना आता है, जख्म पर मरहम लगाना नहीं आता। करायती? जी सरकार। ये रही लाल मिर्च सरकार। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? नौटी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि और अब इस मैनेजिंग कमेटी को 5 लाख रुपया रिश्वत देने की कोशिश की गई है ताकि मिस्टर कोठारी को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाए और जो कुछ आज तक होता आया है वो आगे भी होता रहे। ये झूठ है। पर आपके पास क्या सबूत है कि ये रिश्वत मैंने दी है? सबूत नहीं है, इसीलिए आप अब तक यहाँ पर बैठे हैं, वरना जेल की चक्की पीस रहे होते। और अब हम सब ने यह फैसला किया है कि आपका नाम प्रिंसिपलशिप से ड्रॉप कर दिया जाए। और अब मैं मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मिस्टर वर्मा को इस कॉलेज का नया प्रिंसिपल घोषित करता हूं। कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक हो सर। गुड लक सर। मुबारक हो। बधाई हो सर। कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर। बधाई हो सर। क्या समझकर तुम यहाँ आए हो कि नटवरलाल जी तुम्हारी आरती उतारेंगे? मैं तुमको तिलक लगाऊंगा। मैं यहाँ पर तिलक लगवाने नहीं आया हूँ, बल्कि ये जानने आया हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो नटवरलाल जी का क्या फायदा होता। ये कलयुग है कोठारी। बगैर मतलब के बाप बेटे को 5 रुपया नहीं देता, फिर नटवरलाल जी तुझे क्यों 5 लाख रुपए देते? यार तुम्हारी बात में पॉइंट है। अरे बात में पॉइंट नहीं होता तो नटवरलाल जी कब की मेरी धोती उतरवा देते हैं। अगर तू प्रिंसिपल बन जाता तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स तेरी मुट्ठी में होते और नटवरलाल जी कॉलेज के अंदर स्मगलिंग का अपना सारा माल छिपा सकते थे। स्मगलिंग का माल? तो फिर उन्होंने 5 लाख रुपया कम दिया था। क्या? देख बे कोठारी, तेरी भलाई इसी में है कि अब तू किसी कोठरी में घुस के छिप जा और तब तक घुसा रहा है जब तक हाई कमांड, मेरा मतलब नटवरलाल जी अपना नाटक नहीं रचते। समझ गया कि नहीं? मैं समझ गया। मैं चलूं? क्यों? मेरी पैंट खिसक रही है। मेरे डर से इसकी पैंट खिसक रही है। नटवरलाल सामने आ जाएगा तो चड्डी भी उतर जाएगी। अरे अच्छा हो मिस्टर वर्मा प्रिंसिपल बन गए। कहीं वो कोठारी साहब बन गए होते तो कॉलेज को कोठा बना देते। अरे ऐसे कैसे बन जाते? मिस्टर वर्मा तो कितने सीनियर है यार। अरे यार, अंदर की बात तुम लोगों को नहीं मालूम। कौन सी बात यार? सुना है शहर के कुछ मशहूर लोगों ने मैनेजिंग कमेटी को घूस देने की कोशिश की थी ताकि मिस्टर कोठारी प्रिंसिपल बन सके। क्यों? बात का राज है क्या? अरे यार,
अपना वो झुंझुना दिखाई नहीं देता? अरे गया होगा दूध पीने, रोज इसी वक्त उसका ड्राइवर दूध लेके आता है। अरे यार, वो ड्राइवर को तंग क्यों करता है? अपनी मम्मी को इस साथ क्यों नहीं लाता यार? दूध के साथ साथ उसको मम्मी की भी गोद मिल जाती। क्यों भाई झुंझुने, आज क्या तेरी मम्मी ने तेरे दूध के साथ ग्राइप वाटर भी भेजा था क्या? तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना? तुझे बुरा लग रहा है तो तेरी टांग छोड़कर तेरी पैंट खींच ले। गुड मॉर्निंग सर। शुभ प्रभात कहते हुए मुंह में छाले पड़ते हैं क्या? छाले नहीं पड़ते गुरुदेव, बोलने में जरा डिफिकल्ट लगते हैं। देखो पुत्र, मेरे देखने से पहले आप ही देख लीजिए ना, ये आपका शब्द पुत्र मूत्र के कितना करीब है। छी, 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 छी। तुम बड़े उदंड हो। क्या हूँ गुरुजी? अरे तुम्हें कुछ समझाना व्यर्थ है। इसका क्या अर्थ है? अरे देख मजा भी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाभारत महाभारत। ए सुधा, देख वो कैलेंडर कैसे चला आ रहा है। कौन है वो? अरे वो इस कॉलेज में फेलियर्स की भर्ती ज्यादा होने लगी है। लगता है इसकी पूरी उम्र इस कॉलेज में पढ़ते हुए ही गुजर जाएगी। ओह शिट। हाँ? इस वक्त तो हमको लाइब्रेरी में होना चाहिए था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही हूँ ना। लेट्स मूव। चल जल्दी चल, अभी तो लाइब्रेरी जाना है। अरे चलती हूँ ना। क्लास अटेंड करनी है। बहुत लेट हो रहा है, जल्दी कर। आउच! इडियट, घर में माँ बहन नहीं है? अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे बाप रे बाप रे। I'm sorry. सॉरी। अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लूं या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लूं? देख क्या रहा है? खैरियत चाहता तो झुककर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है। बस यूं समझिए, अब आज पहला दिन है। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ। चल। अबे ओ मेरा काम मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे और तू है कि डाउट कर रहा है? इस कॉलेज से आउट हो जाएगा। हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है। अब एक खंडर के झरोके ढक्कन, तू क्या किसी म्युनिसिपालिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया है क्या? तुझे इतनी भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं, पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। हेलो इनसे हाँ इनसे मिलिए। ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे हैं। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं। बढ़ते आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ। पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मीन्स गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है। ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई।
छोटे बच्चे आजा कबूतर, जल्दी से आ। दोनों मिलकर गुटर गु करते चल। मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं। लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन माँ बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक धुआं तो दिल से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार अपनी किताब उठाइए। पढ़ना है मुझे। नाउ गेट आउट ऑफ द क्लास। लेकिन पढ़ना है ना मुझे। आई सेड गेट आउट ऑफ द क्लास। अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया। तो आप ही गाकर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूं और बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ, एक बात जरूर बता दूं कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है, और आप ही के पास बैठी है, स्वीटी सक्सेना। क्या? तू? कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। राकेश अवस्थी। यस सर। गीता बख्शी। यस सर। काली कालीचरण, ये कौन साहब हैं जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर, मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये पैकेट किसका है? कौन लाया इसे? ये क्या है सर? ये वो जहर है जिसका इलाज सिर्फ मौत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो शरीर ज्यादा कौन है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं आखिरी मौका देता हूं। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची, मैंने क्या किया? क्यों? तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया हैं? सॉरी बाबा सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ। भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। कपड़े दो।
उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो माफ कर दिया, अब तो कपड़े दो। लीजिए। ए, इतना सज धज के कहां से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे बड़े बूढ़ी जैसे आग में घी पड़ गया हो। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसकी जवानी के बॉन्ड्स को कैश करा ले। ये जवानी ढल गई तो ये सर्टिफिकेट रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। तुम कैसे बाप हो? ये बाप नहीं, ऐसा दलाल है जो पैसे के लिए सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, अपनी माँ का भी सौदा कर सकता है। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूं। तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। हाँ, सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ, अब ज्यादा नखरे मत करो रानी, इज्जत तो तुम्हारी आज फट के रहेगी। कम से कम अपने कपड़े तो बचा के रखो, वरना मुझे वो भी फाड़ने पड़ेंगे। गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं,
बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। यह इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। यह अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिंपल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुके रुके होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड इस आग को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। स्वीटी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या?
जमाने के आने से नहीं नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिम्पल के भाई से कयामत के रास्ते पे बका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। काली बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवाकर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूं। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पहरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा। तंग कहाँ कर रहे हैं? हम तो रास रंग कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं तुम्हारे साथ, उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी दीदी प्रोफेसर विजय के साथ रंग के ट्यूशन लेती है। इसे हाथ मत लगाना। देखो, ऐसा जुल्म मत करो इस मासूम के साथ। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती हो? हाथ तो ये भी जोड़ती है। ए, इसे बिस्तर पे लेटा। दीदी मुझे बचा, दीदी छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरी बहन को, सजा देना है तो मुझे दो। इस मासूम ने क्या किया है? किया तुमने, लेकिन बदले में हम इसके साथ करेंगे। मैं तुम लोगों के साथ नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी तू? ये नाटक छोड़ना, छोड़ दे ये नाटक। और अगर तू चाहती है कि ये टमाटर सही सलामत रहे तो तू वही कर जो हम चाहते हैं, समझी? वही कर। हाँ कर दे, वरना तेरी बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। ही इज ऑल्सो राइट। वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगू? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब। पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा, तो आपने अपनी कालिख अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up, you dirty son of a bitch! मिस्टर सक्सेना! सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। यह सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है। जी हाँ, ये सारी बातें हमें उस मासूम लड़की ने ही बताई है। आइए प्लीज सर। विजय सक्सेना! 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 शांत हो जाइए। विजय सक्सेना! प्लीज शांत हो जाइए। सुधा, बेटे यहाँ आओ। आओ आओ बेटे, आओ।
क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा। डरो मत, यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? हाँ, ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं आपका खराब हो गया, वरना ऐसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर। क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए। जवाब दीजिए। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। इस कॉलेज को और मिला देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उस गुनाह की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? मैं बताती हूँ, सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी दीदी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो, तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहना मानती तो वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेते। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं न अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और न ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूँ। ए डमरू जी साहब। फटाफट 2 प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरी जगह कोई और आ गया है क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो? ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अबे ओ डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ? खाना है तो खाओ, नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख, पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी। आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों? दादा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है। अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने। उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं
और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं कटता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। मिस्टर रिचर्ड, आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं। वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खैरती जी। रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी। माफी चाहता हूं सर, लेकिन ये डिलीवरी आज रात को नहीं हो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेरी वर्दी ना उतर जाए, तेरी कुर्सी ना चली जाए। तुझे साथ नहीं देना है तो मत दे, लेकिन अर्जुन, मैं उन हरामजादों के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने घुटने टेक दिए? हाँ? नहीं दोस्त, तूने अभी तक अर्जुन सिंह को पहचाना नहीं है। यह वर्दी हमें कानून की ताकत जरूर देती है, लेकिन कुछ बंदिशों की बेड़ियां भी पैरों में डाल देती है। अरे विजय, हमारा हौसला, हमारी ताकत सबूत की चौखट पर आकर अपना दम तोड़ देती है, और मुजरिम जुर्म करके आराम से हमारे सामने घूमता फिरता रहता है, मुंह चढ़ाता है और हम पर हंसता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। गवाह और सबूत मिल जाएं तो फिर देख कैसे बैंड बजाता हूं। अगर उसकी मां भी शक्ल पहचान लेना तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, खजूरा सिंह रख देना। ठीक है, फिर मैं चलता हूं मिस्टर खजूरा सिंह। हाँ जी नहीं, इतनी रात गए आप अकेले नहीं जा सकते। क्यों? उसका नाम काली है, कब काल बनकर टूटेगा पता नहीं चलेगा। क्या हुआ बेबी, नाचना क्यों बंद कर दिया? नाचो और नाचो। क्या कमर है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जाने मन, छोड़ो। मैं कोई धर्मात्मा या फरिश्ता नहीं हूं जो हाथ आई चिड़िया को छोड़ दूं। तुम्हें ज्यादा शर्म आ रही तो अंधेरा किए देता हूं। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है स्वीटी सक्सेना, उससे थोड़ी ऊपर है। तेरे तेवर तेरे भाई से कम नहीं। तोड़ दो साले के घर को, सब कुछ तोड़ दो। सुन ले जाने मन, अपने भाई से कह देना कि आज तो मैंने खून से काम चला लिया है। अगर वो नहीं सुधरा तो मैं तेरे होठों का रस पी जाऊंगा, समझे? गुड नाइट अर्जुन। गुड नाइट विजय। अर्जुन! क्या हुआ विजय? स्वीटी! स्वीटी! विजय? स्वीटी! 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 भैया! रिलैक्स, रिलैक्स। स्वीटी, सिर्फ इतना बता दे,
ये हालत किसने की है? नहीं विजय, हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है। यह साबित करने का मुझे एक मौका मिला है। यह मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। मिस्टर रिचर्ड्स, ये रहा तुम्हारा माल। ये रहा तुम्हारा मनी। और वो है हथकड़ी। गॉड, पुलिस! काले तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में नहीं आएगा। ये हिंदुस्तानी पुलिस है। तुम अगर अपनी माँ की कोख में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा। उधर जाओ, उस तरफ। चल ज्यादा कुत्ता साला। ले आ गया तेरे बाप का फोन। क्या उठा? देख मत, उठा। हेलो। नटवर लाल है नाम मेरा, काली चरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने पिघवा देगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। बांधो साले को। समझ जा मेरे बापू। नटवरलाल, नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है। कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है।
अरे बस भी करो भाई अर्जुन, तुमने तो पूरे पुलिस स्टेशन का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया। कुछ हमें भी करने का मौका दोगे या नहीं? फड़के साहब, कोई खास बात है क्या आज? आप टाइम पे भी आ गए और काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही फड़क रहे हैं आप। बस यही मार खा गया हिंदुस्तान। हमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और आपको लगा हमने आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। देख लीजिए, हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। फड़के साहब, सफाई वही देते हैं जिनके अपने हाथ खून से रंगे होते हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर करने वाले होगे? अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। बड़ी खुशी हुई है जानकर के आप अभी तक पुलिस वाले ही हैं। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट अर्जुन। एंड वेरी वेरी लॉन्ग नाइट। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। ओए रुको, आरती नीचे रखो। लाश कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब? मैं बताता हूं। ले जाओ इस साले को और आज रात को इसका क्रियाक्रम कर दो। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम मत भाग इंस्पेक्टर, आज तू नहीं बच पाएगा। ढूंढो से। कहा था ना तुझे? अर्जुन भैया! रुको, जाने दो उसे। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब। जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं? रो? या दुनिया का 8वां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाओ? आई? अरे चोरी, डकैती, लूट मार, खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो, ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है। कभी गुंडे मारे जाते तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जाओ, घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले, फड़के, क्या बोलते हैं यार? वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है। कोई इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए? ओके।
ए सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। कमिश्नर को फोन करने आई। तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए जर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने इस शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है। फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा। बोल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? जा, छोड़ दिए, जा जा जा। तुझे छोड़ दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी हालत देखने के बाद लोग बेटियां पैदा होते ही उसका गला दबा दिया करेंगे। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। चल। चिल्ला और चिल्ला। इसके टांगों की साइज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, हर जगह पर आता रहता है। इसके टांगों की साइज इतनी कम कर दो कि ये इस काबिल भी ना रह जाए कि अपनी बहन की इज्जत बचा सके। मारो दोनों साले को। तेरे भैया की ले मुंह छुपा ले अपना, वरना दुनिया कहेगी कि बहन की इज्जत लूट रही थी और भाई बेटा देख रहा था। चल। अरे तेरा भैया। आजा। गुरु, ये तो मर गई।
सर इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी इस तरफ। नटवरलाल नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से नौटी कहते हैं। देख लिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का अंजाम। हर जगह सूझे हुए हो। फरके? जी सर। तुम पुलिस वालों को जख्म देना आता है, जख्म पर मरहम लगाना नहीं आता। करायती? जी सरकार। ये रही लाल मिर्च सरकार। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? नौटी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि देखो शक्ल से कैसा लगता है, लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा। आगे मत बढ़ो।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विजय। मैं सबको सच सच बता दूंगा कि बलात्कार तुमने नहीं, हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने बलात्कार किया था। नो मिस्टर विजय सक्सेना, मुझे कानून अपने हाथ में मत लो। अदालत जान गई है कि तुम बेगुनाह हो। रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हें इंसाफ ही दिया जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। अरे कौन हो तुम? वहीं खड़े रहो जज साहब, आगे मत बढ़ना। क्या चाहते हो? रेप के फैसले तो कई सुनाए होंगे तुमने, पर आंख से देखा नहीं होगा। कहो तो तुम्हारी बेटी को रेप करके दिखा दूं? मैं कहता हूं कहो मत, कहो मत। वही करो जो काली चाहता है, समझ गए ना? हालांकि इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने कल सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है। इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, हाँ? इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि अब कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया साला। प्रोफेसर साहब, आप अपने कलम भूल गए थे।
माननीय महोदय जी, हमें आपकी भेजी हुई एनसीसी की यूनिफॉर्म मिली। लड़कों की यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की यूनिफॉर्म तो इतनी तंग है, इतनी कड़क है कि संदूक खोलते ही गोली अपने आप चल पड़ती है। आपका शुभ चिंतक राजवंश कोठारी टाइप करके दस्तखत करवाने के लिए अभी आती हूँ। हाँ, अब तो इस उम्र में सिर्फ दस्तखत ही कर पाता हूँ। जल्दी आना। कौन है भाई? ये प्रिंसिपल का रूम है या पब्लिक का संडास? जब चाहा तब घुस गए। चलो बाहर जाओ, पूछ कर आओ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर तो मैं 7 साल तक था, अब मैं बाहर आ गया हूँ। विजय सक्सेना, तुम? हाँ। कभी आए? हैं? बैठो ना, बैठो ना। हाँ? आपके जेल जाने के बाद तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। हरिद्वार गया, 3 साल तक वहां पूजा पाठ करवाई। तिरुपति गया, वहां जाकर बाल कटवाए मैंने, तभी जाकर मन को शांति मिली है। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। बैठो ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ कि 7 साल तक मैं तुम लोगों के बारे में सोचता रहा। आज से तुम लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। नटवर नाम है मेरा। फौरन बदल डालिए, वरना वो आपका नाम क्या, गांव पता सब कुछ बदल डालेगा। क्या बकवास कर रहे हो कोठारी? होश में तो। वो आदमी कैसे होश में रह सकता है जिसने अभी अभी मौत की शक्ल देखी हो? मौत? कैसी मौत? विजय सक्सेना जेल से छूट गया है। विजय सक्सेना? क्या हुआ? साहब, हम अपने गांव मेरठ जाना चाहते हैं। क्यों? हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारी माँ तो पिछले बरस मर गई थी। फिर जिंदा हो गई है, और अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर मर जाएगी। क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? नहीं, विजय सक्सेना के आने से सब उल्टा सीधा हो गया है। हम तो जा रहे हैं। डॉक्टर असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। लेकिन ये खत लिखकर मुझे यहाँ बुलाया गया है। ऐसा ही एक खत मुझे भी मिला है। डॉक्टर असलम, अरे विशाल, एक खत मेरे पास भी है। एक जैसा खत सबको? लेकिन ये लिखा किसने यार? मैंने। सर आप? हाँ मैं। जिस आदमी ने इल्म के दिए से तुम सबकी अंधेरी जिंदगियों को रोशनी में बदल दिया था, वही प्रोफेसर विजय सक्सेना आज जेल की अंधेरी कोठरी से छूटकर बाहर आ गया है। क्या विजय साहब जेल से छूट गए? क्या भैया, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो कि तुम्हें राखी बांधूं? और तुम बस बस बस, तेरा भाषण शुरू होता है ना तो रुकता ही नहीं। बच्चों का एग्जाम सर पर है, पढ़ाऊंगा नहीं तो चलेगा कैसे?
चला जा। ठीक है, आप बैठो तो सही। अब जल्दी से राखी बांध दे। जी। राखी वाला राखे। ए राखी वाले, एक राखी देना। कौन सी दूं? किसके लिए राखी खरीद रही है बेटी? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। माँ, कोई भाई ऐसा भी तो होगा जिसकी बहन ना हो, क्यों नहीं उसे राखी बांधो? ये लो, बांधो राखी। किसको राखी बांधने जा रही हूँ बेटी, जिसे राखी का मतलब तक नहीं मालूम? पर ये कौन है माँ? क्या किया है इसने? इसने वो किया है जो आज तक किसी भाई ने नहीं किया। बहन की इज्जत बचाने के बजाय उसकी इज्जत लूट ली। बेशर्म, अभी तक जिंदा है। नाक वाला होता तो कब का रेल की पटरी पे अपनी जान दे देता। चल अंदर। हेलो। हेलो नहीं, अब हिलो, क्योंकि तूफान सलाखों की कैद से आजाद हो गया है। कौन बोल रहा? अपने बाप का नाम भी भूल गया। कौन? विजय? हाँ, विजय सक्सेना। अपने बीवी बच्चों को जी भर कर प्यार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी बीवी बेवा और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच। मेरे आदमी तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। तुम्हारी चींटियां हाथी के पांव के नीचे आ गई हैं। अब तू उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा, समझा? सदानंद, तुम लोगों ने मेरी बहन को ऐसी मौत मारा है कि उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं कफन दूंगा। आज ही कफन खरीद ले, क्योंकि कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। हमको कमीशन खिलाता है? हमको? हम इसकी तरह कमीशन खिलाए के कमिश्नर नहीं बनाओ। हमारा नाम है धनिकलाल धुरंधर। उठाओ अपनी अम्मा की दुकान, नहीं तो क्या कहते हैं? एरोप्लेन। हाँ, लटकाए के हवाई जहाज बना दूंगा, समझ गया का? समझ गया। चलो अभी जाओ यहाँ से, फुटो। नटवर लाल जी पधार रहे हैं। तू कौन है बे? नटवर या उका लाल? सरकार, मैं तो उनके जूतों की खाल हूँ। तो फिर कान खोलकर सुन ले, ई ऑफिस में कुत्ते, दल्ले और चमचों खाना मना है,
समझा के नहीं? समझ गया सर, समझ गया। मैं तो कहता हूँ वापस चलिए, ये तो कोई पागल लगता है। अरे नटवरलाल नाम है मेरा। तो क्या करूं हम? अपना नाम बदल लूं? नाम नहीं, अपने काम करने का ढंग बदल गया। ढंग नहीं, हम तो लोगों का रंग बदलता हूं। बोलो किसका रंग बदलना है? विजय सक्सेना का। तुम में से कौन है? हम लोगों में से कोई नहीं है, हम लोग तो शरीफ आदमी हैं। तुम लोग क्या शराफत का सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमते हो? हैं? मैं बताता हूँ। विजय सक्सेना एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो 7 साल की कैद काटने के बाद काली जेल से छूटा। अरे तो हम अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की कमिश्नर। हाँ तो बोलो। और यहाँ होते ही उसने हमारे इस आदमी को जान से मार डालने की धमकी दी है। ये तुम्हारा आदमी है? तो तुम का इसकी औरत हो? मिस्टर कमिश्नर, चिल्लाओ मत। हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। विशाल। यस सर। इनका रिपोर्ट लिखो और विजय सक्सेना को फौरन गिरफ्तार करो। सर, मैंने आज सुबह ही मिस्टर विजय सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? देखा हमारा डिपार्टमेंट का कमाल। हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। तुम्ही ने मुझे गिरफ्तार किया, अब तुम ही रिहा कर रहे हो। 7 साल से जिस आग में आप जल रहे हैं उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। स्वीटी आपकी बहन थी और मेरी जिंदगी। मैं पुलिस ऑफिसर इसलिए बना कि जिन दरिंदों ने मुझसे मेरी स्वीटी छीनी उनको मैं मिटा सकूं। नहीं, वो मेरे शिकार हैं और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर? स्वीटी की मौत के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था। फिर भी मौत जैसी जिंदगी जीता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उन हरामजादों का खेल खत्म कर सकूं। तो फिर आज और अभी वही खेल शुरू कीजिए सर, जो 7 साल पहले एसीपी फड़के ने कानून का सहारा लेकर आपके साथ खेला था। आज कानून आपके साथ है सर, जाइए और इंसाफ के माथे पर लगे इस दाग को मिटा दीजिए। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया। नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों? आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी। विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार। जी साहब। तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब। आओ हवलदार। चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ। यहाँ से जाना नहीं हवलदार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप! चल अंदर, चल! लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं उन्हीं के आगे का पालन कर रहा हूँ। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर, इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए। मेरे होते हुए यहाँ आप कोई नहीं आएगा।
वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चला गया था। आज मैं तुझे जीते जी जलाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूं, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा? अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहां है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहां हूं। हाँ? तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक, ढकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं और तुम गुनहगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहां से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीपी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोखे में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। अब खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं अकेला खाऊंगा। सुधा तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलोगे तो थक जाओगे। एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक कहा। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा। जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुबो चुबो कर जहर भरा है,
वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकुशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूँ। किसका? उसे हरामजादी का, जो पहले कोठे पे खुद धंधा करती रही, अब घर को ही कोठा बना लिया है। अब तो बेटी से भी धंधा करवा रही है। क्या कह रहे हो? खुद ही चल के देख लो। लोग तो रात में मुंह काला करते हैं, ये दिन में ही। हम ऐसी औरत को हरगिज इस मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। हाँ, ये शरीफों की बस्ती है, कोई चकला नहीं। तो चलो चलो देखते क्या हो। चलो हाँ। चलो जाओ जाओ अंदर जाओ अंदर। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहाँ से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किस की जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ, बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे? अब मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ये इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद होश आएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.25 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर, आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। का चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई। समझ लो उसका काम तमाम। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। शराब की एक बोतल की खातिर तुम उस रंडी की तरह बन जाते हो जो हर रात अपने साथ सोने वाले को अपना खस्म समझती है। यही तो मुसीबत है। जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल। मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूं।
नहीं, जाओ देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है। तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं। एसीपी हूँ मैं, कोई खसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप। कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? वो हरामजादा हमारे एक एक आदमी को मारता जा रहा है और तुम होके। तो क्या करूं? गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए नटवरलाल जी। 7 साल जेल में रहने के बाद वो सारे दांवपेच सीख गया है। कल का मामूली प्रोफेसर आज शेर बन गया है। तो तुम क्या चाहते हो? उस शेर के डर से मैं बकरी बन जाऊं और अपने बेटे को चूहा बना दूं? वक्त का तकाजा तो यही है कि कुछ दिनों के लिए आप कहीं आए जाए नहीं। मेरी मानिए तो मुझे भी अपने गांव जाने दीजिए और आप अपने गांव चले जाइए। सही कह रहे हैं खैराती लाल जी। अपनी नसीहत अपने पास रखो फड़के। अगर मेरी बाई आंख फड़ गई ना तो मैं तुझे एसीपी की कुर्सी से उतारकर हवलदार की बेंच पर बैठा दूंगा, समझे? मैं तो आपके घर का कुत्ता हूं, जहां चाहे बांध दीजिए। तो फिर जा किसी कोने में और दूम दबा के बैठ जा। नटवरलाल जी, ये साला विजय सक्सेना वही चक्रव्यूह रचा रहा है जो हमने 7 साल पहले रचाया था, अंधे कानून का। दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग यहां जस्टिस चौधरी की रिटायरमेंट पर इनको खास सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जस्टिस चौधरी की जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर गलती कर देता है। लेकिन जस्टिस चौधरी एक ऐसी नायाब हस्ती है जिन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की। चाहे इनकी झोली को दौलत से भरने का लालच दिया गया हो, चाहे इन्हें या इनके बीवी बच्चों को मार डालने की धमकी दी गई हो, लेकिन ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहे। गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। साथियों, आपको यकीन होगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने एक गलती की है। मैंने एक बेगुनाह को गुनाहगार ठहराया और एक गुनाहगार को छोड़ दिया। मैं जस्टिस चौधरी तमाम दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। इसलिए जज जो दूसरों को सजा सुनाता है खुद सजा का हकदार है। लेकिन आज अपने माथे पे लगे उस कलंक को, उस धब्बे को मैं मिटा दूंगा। मैं मिटा दूंगा नेटवर्क तेरे बेटे काली के खून से। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे 7 साल पहले करना चाहिए था। इंसाफ।
रुक जाइए जज साहब। सात साल पहले आपने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, आज वही फिर करने जा रहे हैं। यह कानून का नहीं, मेरी बहन का कातिल है। यह आपका नहीं, मेरा मुजरिम है, और इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। चल, कहां ले जा रहा हूं मेरे बेटे को? ऐसी जगह जहां मौत इसके सामने होगी और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल, मुझे बचाओ, ये बहुत मारेगा मुझे, बहुत मारेगा मुझे। ये क्या कर रहे हो? जिस तरह तूने मेरी बहन के जिस्म से बोटियां नोची थी, आज तेरी भी बोटियां नोची जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मरेगा तू। नहीं, जैसे मेरी बहन मरी थी। या मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? सरकार ने पाबंदी लगाई है कि इंसान जानवर का शिकार ना करे, लेकिन यह पाबंदी नहीं लगाई कि जानवर इंसान का शिकार ना करे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। सर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। काली, काली, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? कसम है तेरे खून की बेटे, अगर मैंने खून की नदियां न बहा दी तो मेरा नाम भी नटवर नहीं है। माथुर सर कभी लेट नहीं होते, पता नहीं आज क्या हो गया। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। तेरे कमीज में खून कैसा? खून? अरे हाँ यार। अरे
ये खून तो तेरी कमीज पर भी है यार। ये कैसे? सर, ये क्या हो गया? तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते नटवर ने अपने हाथ से बंद कर दिए हैं। आज नटवर नाचेगा, मौत बनकर तांडव नृत्य करेगा। तेरे शेर ने ही मेरे बेटे को खाया था ना। ये तूने क्या कर डाला विजय? अपने बदले की आग में इन बेगुनाहों की जिंदगियां ले डाली। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। बेटे, गुनाह अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा। अगर तूने मेरी बेटी लॉरेंस और उसके दोस्तों के खून का बदला न लिया तो जा, जीसस तेरे साथ है। विजय सक्सेना, सदानंद, गुरुबच्चन और कालीचरण, इन सब के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो जिंदगी और मौत का फैसला तुम करेगा? अपने आप को गॉड समझने लगा है? चला गोली। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? जिसका जवान बेटा वक्त से पहले मार दिया जाए वो माँ पागल ही हो जाती है। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ।
आइए सरकार। हटो 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 हटो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, नटवर से टकराने वालों का नहीं कोई नामोनिशा होगा। बड़ी मुश्किल से सोया है, सोने दीजिए। कहीं आपकी लोरी सुनकर जाग गया तो फिर से महाभारत शुरू कर देगा। अरे बेवकूफ, मुर्दे भी कभी जागा करते हैं क्या? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है तो जिसका हामी हो खुदा उसको मिला सकता है तो। तुम तो मर गए थे, जिंदा कैसे हो गए तुम? मारने का काम शैतान का और बचाने का काम भगवान का। तू जिंदों को मुर्दा कर सकता है और वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, क्योंकि भगवान ने तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है और उन्हीं की ये मर्जी है कि तुम लोगों की चिताएं जले, और आज मैं तुम लोगों की चिताएं जला के रहूंगा। नेक काम में देरी क्यों? इनके पाप का घड़ा भर चुका है, फोड़ दो। ये लो लकड़ी। लाल, मैं बहरा हो चुका हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रुक जाओ। इन बेगुनाहों की जान ली है तूने, तेरे सारे गुनाहों का हिसाब आज मैं करूंगा। गणपति जी, मुझे बचा लीजिए, वरना हम जैसे कमीनों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। राम जी मुझे बचा लीजिए, प्लीज हेल्प मी। सॉरी भगवान, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। शिव जी, मैं तुम्हारे पैर पर, तो मुझे बचा, आप दोनों मिलकर मुझे बचा ली।
बचा लीजिए कमिश्नर साहब, ये विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा। तुम मर जाओ। उतार ई वर्दी। जल्दी उतार ई वर्दी। अब तुम पुलिस वाले नहीं रहे, हम चलता हूं। सुनिए, देखिए, वो मुझे मार डालेगा। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम अंधा हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा। सुनिए, वो मुझे मार डालेगा। सर मत जाइए प्लीज, सर मत जाइए, वो मुझे मार डालेगा सर। मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, वो छोड़ दे मुझे माफ कर दे।